जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, साथ ही इनकी रचनाओं को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। आइए दोस्तों इतना समझ लेते हैं। कहा गया, इसमें पहला शब्द आया है द्विवेदी युग। कहने का मतलब हुआ ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, कवि हैं। केवल दो ही बातें नहीं, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कवि, लेखक इत्यादि चीज़ों में प्रसिद्ध थे। द्विवेदी युग दोस्तों ये भारतेंद्र युग के बाद और छायावाद युग के पहले का युग है। आगे बताया गया है कि इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। वो स्थान बताया गया है निजामाबाद, जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है। आजमगढ़ जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आइए दोस्तों इतना समझते हैं। इसमें आया कि इनके पिता का नाम तो पंडित भोला सिंह था, भोला सिंह उपाध्याय, और माता का नाम बताया गया रुक्मणी देवी। एक साथ में एक और मुख्य शब्द आया, उसको देखते हैं। इसमें आया इन्होंने स्वाध्याय से इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर स्वाध्याय से इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि ये विद्यालय नहीं गए। विद्यालय गए, वहाँ भी इन्होंने अध्ययन किया और उससे भी ज़्यादा इन्होंने अपने आप अध्ययन किया। ये प्रतिभाशाली छात्र थे दोस्तों, क्योंकि जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़े और उससे भी ज़्यादा घर पे पढ़ जाए, वो उसकी महानता तो स्वयं ही सिद्ध होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने कानून गो के पद पर कार्य किया। इनके जीवन का लक्ष्य अध्यापन रहा, इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से नवाजा गया। इनकी 1947 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ, ये अपने शरीर से आज़ाद हो गए। आइए दोस्तों फिर से समझते हैं। कहा गया लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने कानून गो के पद पर कार्य किया और इनमें एक जुनून था पढ़ाने का, अध्यापन का शौक था। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, वो भी कैसे, बिना वेतन लिए कार्य किए। ऐसा कोई महान व्यक्ति हुआ करता है जो बिना वेतन लिए कार्य करता रहे। अच्छा, तो ये महान तो थे ही। फिर कहा गया इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, जैसा कि आपने इससे पढ़ा है पवन दूती का शीर्षक को। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, इन्हें दिया गया। और अंत में बताया गया कि 1947 ईस्वी में जब अपना ये देश आज़ाद हुआ, तब ये अपने शरीर से भी आज़ाद हो गए। दोस्तों आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। मुख्य रूप से इनकी 3 रचनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। उनमें हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। मुक्तक रचनाओं के संग्रह हैं चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम्य गीत, कल्पलता। नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिचय। उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। आइए दोस्तों इनकी रचनाओं को समझते हैं। कहा गया इनकी 3 रचनाएं ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उनका पहले नाम दिया गया, वो है प्रिय प्रवास, पारिजात, जिसको अगली है वैदेही वनवास। मुक्तक रचनाओं के संग्रह इनके रहे चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम्य गीत, कल्पलता। नाटक इनके हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिचय। उपन्यास या मत सोचिएगा कि इनकी मम्मी के ऊपर ही लिखा गया हो रुक्मणी परिचय, वैसे मम्मी हैं, मम्मी बड़ी हैं।
अलग का हो सकता है ना दोस्तों। उपन्यास है इनका प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल। जैसा कि प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल, ये रचनाएं अक्सर पूछी जाया करती हैं। दोस्तों आइए हम इनके जीवन के बारे में अर्थात जीवन वृत्त के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं, एक दृष्टि से जानते हैं। नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जन्म वर्ष 1865 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था पंडित भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी। पुरस्कार इनको मिला मंगला प्रसाद, ये मिला था प्रिय प्रवास रचना पर। ये लेखक थे द्विवेदी युग के। इनका मृत्यु वर्ष बताया गया 1947। अभी हमने बताया कि 1947 में जब अपना देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तब इनकी आत्मा इनके शरीर से आज़ाद हुई। वैसे इनके कोई ये वीडियो में नहीं जकड़े हुए थे, लेकिन बस आपको याद करने के लिए ऐसा शब्द दे दिया गया। दोस्तों जैसा कि आपने इन संक्षेप में इनके जीवन परिचय को भी बाद में देखा, इस संक्षेप के कारण इसको पढ़ने के बाद में आप परीक्षा में जो 80 से 100 शब्दों के बीच में जीवन परिचय लिखा जाना होता है उसको आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में बढ़िया से आ गया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे आपके लिए अध्ययन सामग्री लेकर। तो आइए चलते हैं। जय हिंद।